हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन मुझे रात को अपने यहाँ पे आना था, ससुराल में वापसी। तो 11 बजे निकलना था मुझे घर से। तो शाम के टाइम में मैं नहा धो ली थी, तैयार हो गई थी। तो बस तैयार क्या, बस नहा धो के कपड़े पा लिए थे। और ये मेरे ना रक्षाबंधन पे सिले हुए सूट थे, और इसके अलावा मेरे पास कोई फीके फीके कलर का कोई सूट नहीं था। तो मम्मी ने कहा डाल ले, अब जो है वो सब थोड़ी ना फेंक देगी, इनको डाल ले। जो भी है सामान ना, जो मेरा था वो मैंने सारा पैक करके रख दिया था। तो वो दिन याद कर रही थी जो। जाएगी क्या तू भी? कुंडा लगा दे कोई नहीं। 3 बज गए, सवेरे 3:30 बज गए। पता नहीं गड्डी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो दिन याद आते हैं जब हम लोग घर से वापस आते थे। तो ये कहते थे चलो खाना खा के आराम कर लो, 10 बजे मैं तुम्हें उठा दूंगा। फिर जब हम लोग ना 10-11 बजे के करीब हम लोग उठते थे, चाय बना के पीते थे। फिर उसके बाद हम लोग 11:30 बजे घर से निकलते थे। 12 बजे की ट्रेन होती थी, क्योंकि 3 ट्रेन चलती हैं, एक 11:30 बजे चलती है, एक 12 बजे, एक 12:30 बजे चलती रहती है। मतलब 3-4 ट्रेनें हैं जो कि चलती रहती हैं। और ना उस दिन 12 बजे करीब मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो पापा बड़े थके हुए थे। तो पापा कह रहे कि चलो तो ऐसे करना कि सुबह वाली ट्रेन में जाना, जबकि 2:13 पर ट्रेन थी, वो लेट थी 4 बजे। फिर मैंने 4 बजे वाली ही पकड़ी थी, 4 बजे आई थी, 2 घंटे लेट थी। तो मंगलवार को उसी दिन फिर इधर से ट्रेन मैंने आएगी पकड़ी थी ट्रेन। तो है ना। पहुंच गए थे, टाइम से पहुंचा दिया था। अब मैं सोच रही थी कि चलो 4 बजे की पापा से बोली थी कि ट्रेन होनी चाहिए। पापा कह रहे कभी हमें दोबारा भी वापस आना होगा ना, मतलब अमृतसर में, तो हम भी इसी ट्रेन में आया करेंगे। मैंने कहा मैं कि ये तो लेट चल रही है ना ट्रेन, इसी करके 12 बजे की है। सॉरी, 4 बजे की है, नहीं तो ये 2 बजे इसका राइट टाइम होता है। तो मम्मी भी आई थी, मेरी सिस्टर भी आई थी छोड़ने के लिए। और तो वो ट्रेन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और रिजर्वेशन वगैरह मैंने करवाई नहीं थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में। सब कुछ वही चीज़ें याद आ रही थी। चलो ये होते थे ना, टेंशन नहीं होती थी कि हाँ सामान चढ़ाना है, उतारना है। बस मेरे दिल से पूछो कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, अंदर से क्या नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा याद आती है इनकी, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। आज ही मैं सुबह से ना 8 बजे से चाय पी के बैठी हूँ बेड पे, पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ, याद कर रही हूँ। बहुत कुछ याद आ रहा है। बहुत अकेला कर दिया है परमात्मा ने, बहुत अकेला करके गई है मुझे। पता नहीं कौन से जन्मों कर्मों का बदला लिया इन्होंने। भगवान को अगर अधूरी जिंदगी देनी थी तो या तो मिलाया ना होता। बहुत याद आती है इनकी, बहुत ज़्यादा। और कभी टाइम ऐसा होता था कि मेरा बच्चा जो ये सामने अकेला बैठा है, वो भी अपने पापा की गोद में होया करता था। आज ये अकेला बैठा है। हमें सीट नहीं मिली थी, हमें अम्बाले से आके सीट मिली थी, वैसे खड़े होके आए थे हम लोग। और माँ बेटियाँ यहाँ पे थे। और अब तो कहीं जाना होता है तो पहले कपड़े की तरफ ध्यान देना होता है कि कहीं कूड़ा तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं बोलेगा। और इसके साथ का दुपट्टा ना बहुत अच्छा है, और ये मैंने सादा सा दुपट्टा लिया हुआ इसके साथ का। बस जहाँ भी जाती हूँ ना अपना जुलूस निकाल के जाती हूँ अब। कभी ऐसा होता था कि आधे घंटे पहले ही मैं तैयार होना शुरू हो जाती थी, चाहे यहाँ से घर जाऊँ, चाहे वहाँ से यहाँ पे आऊँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अच्छे से तैयार होके फिर जाती थी। अब दिल नहीं करता, बिल्कुल भी, बिल्कुल दिल नहीं करता है। बहुत याद आती है इनकी, मैं रोना नहीं चाहती। आज सुबह से सोच रही कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ मैं जो कि इनके बारे में बातें कर पाऊँ मैं। पर सोचती हूँ कि नहीं, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रोना धोना अच्छा नहीं है। लोग फ़ायदा उठाते हैं इस बात का। पर जो इमोशंस होते हैं ना अंदर, वो निकल जाते हैं। बहुत याद आ रही है किशन की मुझे। मुझे पता होता ना ये दिन देखने पड़ते, शायद मैं इनको भेजती ना बाहर। मैंने इनको मना किया था कि अब मत जाओ, जो भी कमाना खाना है यहीं पे कमा खा लो। जो पैसे फंसे हैं कोई बात नहीं, कमा के हम लोग दे देंगे, रहने दो। और जो पैसे इनके फंसे थे ना बाहर, वो मालिक भी देने को ना तो हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बस वही कह रहा है मैं दूंगा थोड़े थोड़े। और अब तो वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। चलो वो मिल जाते पैसे तो थोड़ी मुझे भी शांति हो जाती। और अभी काम के लिए मैं ढूंढ रही हूँ, काम पर थोड़ा मेरे बच्चों का पंगा पड़ेगा कि मैं दोनों बच्चों को स्कूल कैसे तैयार करके भेजूँगी। अगर मेरी टाइमिंग जल्दी बच्चों का थोड़ा सा रहेगा, चलो तैयार करके तो मैं भेज दूँगी, पर आके मेरे बच्चे
कैसे कहाँ रहेंगे। और मेरा शाम को पता नहीं 6 बजे आऊँ मैं 7 बजे आऊँ, कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होगी आने की। और मैं काम ऐसा ढूंढ रही हूँ जो कि 9 से 5 हो बस। घर की कंडीशन इस टाइम बहुत ख़राब है। मैंने कई लोगों से हेल्प मांगी है, बोला है उनको, पर देखते हैं कब सक्सेस ज़िंदगी में लिखी है कब नहीं। भगवान से मैं कभी कुछ नहीं मांगती थी कभी ज़िंदगी में, परमात्मा से यही मांगा था कि चलो भगवान सेहत शरीर बना रहे, बस सबके लिए दुआ करती थी पहले। भगवान जो अस्पताल में लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है उनकी हेल्प करना, मुझे नहीं चाहिए अभी हेल्प। सिर्फ भगवान सेहत तंदुरुस्ती दे, परमात्मा मेरे सुहाग की लंबी उम्र करे, बस यही मांगती थी भगवान से। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप सबको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। और यहाँ पे ना मैं खिड़की से बाहर निकल के देख रही थी क्योंकि व्यास आ गया था, जलंधर से आगे आए थे, तो थोड़ी सी क्लिप शूट की थी मैंने। फिर ये व्यास आ गए थे जहाँ पे इनकी जो अस्थियाँ थी ना प्रभावित की थी शायद, हाँ ये वही जगह व्यास व्यास में की थी ना। तो अपने हाथों से वो सब करना, उनकी अस्थियों को हाथ से उठा के देखना, जब ये चीज़ें मैं कर रही थी तभी मुझे इतना दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और खुद इनकी अस्थियों को मैं ऐसे उठा उठा के देख रही थी। बहुत जिंदगी की बहुत जब हम लोग रास्ते पे आए मैंने ये सब देखा, क्योंकि यहाँ से व्यास का जो डेरा है ना थोड़ी दूर पे पड़ता है, और वो पुल जहाँ से मतलब अस्थियाँ प्रभावित करते हैं वो सब चीज़ें थोड़ी दूरी पे दिख रहा था। मतलब कि व्यास आ गए थे तो वही दिन याद आ रहे थे कि हाँ अब बच्चों को भी नहीं कह सकती थी। सिर्फ मैंने अपनी सिस्टर को बताया था, मामा की लड़की को, कि यहाँ पे तेरे जीजा की अस्थियाँ लेके आए थे हम लोग। हरिद्वार भी नहीं लेके गए। व्यास कहते हैं कि उन लोगों की अस्थियाँ लेके जाते हैं जो लोग मतलब नॉन वेज वगैरह नहीं खाते। हरिद्वार लेके जाना चाहिए था पर ये लोग नहीं लेके गए। मेरी अकेले की चलनी नहीं थी, उस हालात पे थी ही नहीं, नहीं तो मैंने यहाँ करना ही नहीं था। हरिद्वार में कम से कम उनको शांति तो मिल जाती है। ठीक है गाइस, अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।